आइए दोस्तों, आज पृथ्वी की आयु के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, लेकिन इसका भूगर्भिक इतिहास उससे बहुत कम है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी आयु और होती है, लेकिन स्कूल जब जाता है पहले दिन तो वो आयु अलग होती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर स्कूल में ही बच्चा किस तरह क्लास में आगे बढ़ता है और किस आयु से स्कूल में आया है उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उसकी घर की आयु जो पहले बीत जाती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी कुछ आयु है और इसकी आयु को कुछ एरा, एपोक और पीरियडों में बांटा गया है। तो उन्हें हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ये इरा है, इरा में है अर्ध महाकल्प यानी प्रे पैलियोजोइक, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक, तीसरा है मध्यजीवी महाकल्प मीसोजोइक, चौथा है नवजीवी महाकल्प सीनोजोइक और नूतन महाकल्प नियोजोइक। और ये पीरियड में इपोक में बांटा गया है। ये युग हैं, प्रथम युग यानी कि प्राइमरी, द्वितीय युग यानी सेकेंडरी, तृतीय युग यानी कि टर्शियरी, चतुर्थ युग यानी कि क्वार्टरली। और इसके बाद में कुछ शक यानी कि पीरियड हैं। ये पीरियड हैं आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोबीसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिस, जुरेसिस, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। तो दोस्तों, इनका जो पीरियड ये है उस पर चर्चा करने से पहले हम देखते हैं, थोड़ा इसे सरलीकरण कर लें, क्योंकि ये हमारा मानते हैं कि ये प्राइमरी से पहले का है, पूर्व प्राइमरी यानी कि एनसी नर्सरी का। ये एनसी का हो गया। ये कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके बाद में 12 के बाद में बीए होता है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर के बाद एमए प्रीवियस एंड एमए प्रीवियस एंड एमए फाइनल। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम देखते हैं तो थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। जैसे कि एनसी में ये जो है 800 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। एनसी में कुछ आता ही जाता नहीं है, वैसे ही पृथ्वी पर भी कुछ नहीं था और पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई थी और बहुत ही गर्म थी। और वहीं प्री कैम्ब्रियन यानी कक्षा 1 में आकर 700 वर्ष पूर्व आरावली जैसे पर्वतों की रचना हो गई। कुछ बहुत पुराने पर्वत जो हैं, पृथ्वी को सिकुड़न हुई, उससे बहुत ही पुराने पर्वतों की रचना हुई। फिर जो है कैम्ब्रियन यानी कक्षा 2 में आकर 600 मिलियन वर्ष पूर्व विंध्याचल पर्वत जैसी मालाओं की उत्पत्ति हुई और वनस्पतियों में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म वनस्पति आई, जैसे कि 1 कोशिकीय और 2 कोशिकीय जीव जंतु। आर्डोबीसियन ये कक्षा 3 में है, यानी 500 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र में रेंगने वाले छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ और इस तल पर अब भी जो है जीव विहीन ही था। बहुत छोटे छोटे पौधे यानी काइया जैसे बहुत थोड़े पौधे उगाए। टेकोनियन हलचलें शुरू हुई। और उसके बाद में है कक्षा 4 में सिल्यूरियन। ये जो है 440 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें जीव जो थे वो थोड़े और बड़े हो गए और छोटी छोटी मछलियों के रूप में आ गए और थोड़े पौधे जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए और पृथ्वी पर कुछ पौधे आ गए। डिवोनियन ये कक्षा 5 में है। कक्षा 5 जब आया तो पूरा मत्स्य युग आ गया, यानी कि 400 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर बहुत ही मत्स्य हो गए और पृथ्वी के समुद्र में बहुत ही मछलियाँ थीं और उभयचर और फर्म वनस्पति हो गई। और वनस्पतियों में पेड़ जो थे उनकी लंबाई और बढ़ गई, लंबाई 40 फीट तक ऊंची हो गई और हलचल कैनेडोनियन जारी रही। फिर आया कक्षा 6 में कार्बोनिफेरस काल। इसमें जो पेड़ थे वो बहुत भारी 100 फीट ऊंचे हो गए और पृथ्वी पर कुछ हलचलें हुई, दरारें बनी, उन दरारों में वो पेड़ धंस गए और उससे जो है उसको कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। इसी युग में
गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव पैदा हो गए जिन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। फिर आया कक्षा 7 में परमियन यानी 270 मिलियन वर्ष पूर्व। इसमें भ्रंश पर्वत और अपेलेशियन जैसे पर्वतों की निर्माण हुआ और पोटास पृथ्वी पर बनी। बैरिशियन हलचल पृथ्वी पर जारी रही और पहाड़ों पर पहाड़ कुछ बन गए और पृथ्वी पर भ्रंशों का निर्माण हुआ जिसमें के दबकर कोयला जैसी चीज़ें बनने शुरू रहीं। ट्रियासिस काल ये कक्षा 8 का है। ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व रेंगने वाले जीवाणुओं का काल। मेढक, कछुआ और स्तनधारी लाबस्टर नामक एक केकड़ा ये देखा गया इस युग में। फिर आया जुरेसिस 9, ये कक्षा 9, 180 मिलियन वर्ष पूर्व। 9 तक आते आते बच्चा बहुत उद्यमी हो जाता है तो बहुत ही ऊधम होने लगा। पृथ्वी पर बहुत भारी भारी जानवर पैदा हो गए जिन्हें डायनासोर नाम से जानते हैं। और जलचर, स्थलचर, नभचर सब तरीके के जानवर उस समय आ गए और खूब पृथ्वी पर उद्यम होने लगा, यानी फूल और बाले भी जीव पौधे जो हैं वो पैदा हो गए। फिर आया कक्षा 10 क्रिटेशियस 135 मिलियन पूर्व। एंजियोस्पर्म भारतीय पठार में दरारी उद्भेदन हुआ और इस समय भी वनस्पतियां जो थीं वो गिरती रहीं और दबती रहीं, ज्वालामुखी फटते रहे। ये प्रक्रिया आई और इसी समय पृथ्वी पर जो है राकीज पर्वत का निर्माण होना शुरू हो चुका था। फिर आ गया है हमारा कक्षा 11 पैलियोसीन। ये 70 मिलियन वर्ष पूर्व और इस क्रम में ही पृथ्वी पर एप्स पहले पाए गए। इयोसीन कक्षा 12 ये जो है 60 मिलियन वर्ष पूर्व। ज्वालामुखी उद्गार, डायनासोरों का विनाश और बंदर, हाथी जैसे घोड़े इस समय आ गए, यानी कि ये जो है हमारा पीरियड कक्षा 12 हुआ तो थोड़ा बुद्धिमान बच्चा हो जाता है। वैसे पृथ्वी पर भी बुद्धिमान किस्म के जानवर पैदा हो गए, बंदर, हाथी, घोड़ा। और फिर आया हमारा ओलियोसीन बीए फर्स्ट ईयर आते आते बच्चा बहुत बुद्धिमान हो जाता है। वैसे ही बहुत बुद्धिमान जैसे बिल्ली, कुत्ता, बंदर, भालू ये आ गए और अल्पाइन पर हलचल शुरू हो गई और हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हुआ इसी काल में। फिर मायोसीन बीए सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर 25 मिलियन वर्ष पूर्व। शार्क, मछली, हंस, बदक, पेंगुइन जैसे पक्षी पृथ्वी पर आ गए और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ इसी युग में। फिर प्लायोसीन यानी बीए थर्ड ईयर में ही हमारा शार्क का पृथ्वी पर विनाश हो गया और मैदानों का निर्माण हुआ, यानी कि शिवालिक पर्वत इसी समय बना और शिवालिक पर्वत से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, यूपी का ये मैदान, ऐसे मैदान का निर्माण हुआ। फिर आ गए हम एमए में प्लेस्टोसीन। एमए 1 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। इसी युग में 4 फेज शीत युग के देखने को मिले। भाई शीत युग हैं गुंज, मिंडेल, ऋष और बुर्म। इसमें पक्षी और वर्तमान मानव आ गया था, यानी सबसे बुद्धिमान मानव आ गया, क्योंकि अब एमए शुरू हो गया तो बहुत ही बुद्धिमान मानव आ गया। उसके बाद में एमए फाइनल और होलोसीन युग, और इस एमए फाइनल का युग 10,000 वर्ष पीछे से शुरू होता है। इसमें तापमान वृद्धि हुई और वर्तमान में विश्व जिस पोजीशन में है ये इस पोजीशन में आ गया। और इसी पोजीशन में देखते हैं कि ये 12वें एमए की पोजीशन ऐसी होती है कि घर में बहू भी आ जाती है तो इसमें सारे घर की जो स्थिति बदल देती है। वैसे ही सारी पृथ्वी की स्थिति बदल गई, सारा कुछ मनुष्य के मैड हो गया, यानी कि सारा पृथ्वी का नेचुरल फेनोमेना जो था वो बदलकर ह्यूमन फेनोमेना में हो गया। इस समय पृथ्वी पर जो भी दिखाई देता है ज़्यादातर पहाड़, सागर को छोड़कर और मैदानी भागों में तो ऐसा ही लगता है जैसे कि सारी पृथ्वी मानव द्वारा रची गई हो। ये वो पोजीशन आ गई है जैसे कि किसी के घर में बच्चे की शादी हो जाती है तो घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसा बहू बनाती है, वैसा ही ये भी माहौल हो गया हमारी पृथ्वी पर। और देखते हैं आगे आगे क्या होगा। आगे तो हो सकता है और भी बड़े बदलाव आ जाएं। तो ये कुछ हमारी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था जिसे हमने देखा। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।